देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए सीएम के चुनाव के लिए आज बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी को बीजेपी हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाया है। पेगासस मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में भी हंगामा किया। विपक्ष के रवैये से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि सदन में जनता की समस्याएं रखिए और नारेबाजी में कंपटीशन मत करिए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई जनता देख रही है। वहीं आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम ने जहां पार्टी सांसदों को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से जोड़ने की अपील की, वहीं कांग्रेस पर वार भी किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ना बने, इसके लिए लोगों को जोड़ना होगा। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिए कि आजादी के 75 साल पर सभी 75 गांव में जाएं। पीएम ने संसद की कार्रवाई बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना और वैक्सीन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में नहीं आई। टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हो गई। भारतीय बॉक्सर लवलीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। लवलीना ने 69 किलो वर्ग के मुकाबले में जर्मनी के एपेड्स को हराया। ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इस आदेश के साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान कल वो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और भी भड़कता जा रहा है। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुलाकात आज शाम 4 बजे होनी है। इससे पहले ममता बनर्जी कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करेगी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 29,689 केस दर्ज किए गए। 42,497 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 415 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,586 नए मामले सामने आए। 14,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 135 की मौत हुई। इधर राजस्थान में लगातार चौथे दिन भी कोरोना से कोई मौत नहीं है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 18 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 300 के नीचे पहुंच गया है। प्रदेश भर में आज सहकारी डेयरियों में कामकाज ठप है। दरअसल ठेका कर्मियों ने भर्ती में समायोजन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। कार्य बहिष्कार के कारण डेयरियों में दूध प्रोसेसिंग का काम ठप हो गया। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने एक शॉपिंग सेंटर के बाहर टायर कारोबारी पर फायरिंग की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक बाइक पर आए 2 बदमाशों ने कारोबारी पर हमले की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बाड़मेर में पीएचईडी में काम कर रहे एक ठेकेदार का सोमवार शाम स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया और आखिर में मारपीट करने के बाद अधमरा कर उसे सड़क किनारे पटक कर फरार हो गए। वारदात की इत्तला के बाद 3 थानों की पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर अपहरण फिरौती देने का आरोप लगाने वाले प्रकाश जानी खुद गुजरात का बड़ा शराब तस्कर निकला। गुजरात पुलिस देर रात सांचौर से जानी को गिरफ्तार करके गुजरात लेकर गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना इलाके में चोरों ने जैन मंदिर को निशाना बनाया और कैश के साथ चांदी का छत्र चोरी कर लिया। बताया जाता है कि छत्र का वजन 1.25 किलो था, जबकि दान पात्र से 3 लाख कैश गायब। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन आज हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था और अलर्ट किया था। न सिर्फ सड़कों का हाल बेहाल नजर आया, बल्कि सड़कों पर चलने वाले वाहन भी दिक्कत में फंसे हुए दिखे। यहां चलने वाली डीटीसी बसों में भी पानी भर गया। अलवर के बानसूर इलाके में बीती रात बरसात आफत साबित हुई। इस भारी बारिश से सैन बानसूर के शाहपुर गांव के एक मकान का हिस्सा टूटकर ढह गया और उसका मलबा बारिश में बह गया। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर चढ़ गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।
कोटा में भी कल से बरसात का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में हो रही बरसात अब परेशानी का सबब बनने लगी। एमपी में हो रही बरसात से हाड़ौती की नदियां उफान पर हैं। चंबल, पार्वती, काली सिंध और परवन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 3T20 की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार छठी द्विपक्षीय टीम 2020 सीरीज जीतने का मौका है। लंबे इंतजार के बाद